नमस्कार सभी को। मैं मीना दुचानिया, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकेंड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर में आज हम लोग कंटिन्यूस में स्टडी कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ क्लॉसियस-कैपेरॉन इक्वेशन। हमने बच्चों 3 एप्लीकेशंस प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ली थी। आज हम फोर्थ एप्लीकेशन की स्टडी कर रहे हैं। वो इस तरह से है: कैलकुलेशंस ऑफ मॉडल, एलिवेशंस कांस्टेंट एंड मोलर डिप्रेशंस कांस्टेंट। मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना किस तरह से करते हैं हम। मोलर पहले हम देखते हैं मोलर एलिवेशंस कांस्टेंट, जिसे हम Kb से डिनोट करते हैं। जब एक मोल विलय को 100 ग्राम विलायक में विलय किया जाता है तो विलायक के क्वथनांक में हुआ उन्नयन क्या कहलाता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, मोलर एलिवेशंस कांस्टेंट कहलाता है। माना कि W ग्राम विलय, जिसका अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट क्या है, स्मॉल m है, को 1000 ग्राम सॉल्वेंट या विलायक में विलय किया जाता है तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी भी होता है। Kb इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा टी बी अपॉन डब्ल्यू। ये हमारे पास बच्चों हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि प्योर सॉल्वेंट है का क्वथनांक T और जो सॉल्यूशन है विलयन है उसका क्वथनांक हम मान लेते हैं, उसका क्वथनांक हमने मान लिया T प्लस डेल्टा टी बी, पर वायुमंडलीय दाब क्या है? P1 है। यदि विलायक का वाष्प दाब T प्लस डेल्टा टी बी है, ताप पर वाष्प दाब क्या है? P2 हो, तो उसकी गणना क्लॉसियस-कैपेरॉन इक्वेशन द्वारा किस तरह से करते हैं? ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू L अपॉन R इंटू 1 अपॉन T माइनस 1 अपॉन T प्लस डेल्टा टी बी। L अपॉन R, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, डेल्टा टी बी टी इंटू टी प्लस डेल्टा टी पी। यदि टी ग्रेटर देन है डेल्टा टी बी से, तो इक्वेशन हमारी इस तरह से हो जाएगी: ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू L अपॉन R इंटू डेल्टा टी अपॉन टी का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई बच्चों इक्वेशन सेकंड। ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू ln 1 प्लस P2 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन P2 माइनस P1 अपॉन P1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। चूँकि P2 माइनस P1 का मान बहुत ही कम होता है, इसलिए बची हुई संख्याओं को सूक्ष्म मान कर छोड़ दिया जाता है। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग P2 माइनस P1 अपॉन P2 होता है इज इक्वल टू होता है N अपॉन कैपिटल N, जो इक्वेशन फोर्थ है। चूँकि P2 और P1 में अंतर बहुत कम है, अतः P2 माइनस P1 अपॉन P2 को P2 माइनस P1 अपॉन P1 के समान मान लिया जाता है। तो इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ द्वारा क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 अपॉन P1 किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, जो किसके बराबर है? L इंटू डेल्टा टी बी अपॉन R इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा टी बी की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे? वो हो जाएगी स्मॉल n अपॉन इंटू R इंटू टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल N अपॉन कैपिटल L। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फिफ्थ। चूँकि n क्या होता है? n होता है स्मॉल w अपॉन m, और n क्या होता है? कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू हो जाएगी आर टी स्क्वायर L इंटू डब्ल्यू स्मॉल अपॉन कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। ये हो गई इक्वेशन 6। यदि 1 मोल विलय को 1000 विलायक में विलय की जाए तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 7th है, डेल्टा
TB इज इक्वल टू RT² इंटू M अपॉन L इंटू 1000। बच्चों ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 7। अब इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा KB इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा TB अपॉन स्मॉल w, चूँकि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बराबर है 1 के, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी KB इज इक्वल टू MRT² L इंटू 1000, या हम इससे कह सकते हैं KB इज इक्वल टू R इंटू T² 1000 LV, जहाँ LV क्या है? LV है वाष्प की गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? कैपिटल M अपॉन स्मॉल L अपॉन कैपिटल M। अब इक्वेशन फर्स्ट से मोलल उन्नयन स्थिरांक KB का मान ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना किस तरह से करते हैं? जिस प्रकार से मोलल उन्नयन स्थिरांक को हमने व्युत्पन्न किया, ठीक उसी प्रकार से मोलल अवनमन स्थिरांक को भी हम डिराइव करते हैं। KF होता है KF इज इक्वल टू R इंटू T² अपॉन 1000 LF, जहाँ KF क्या है? जहाँ KF है मोलल अवनमन स्थिरांक, T है द्रव का हिमांक, LF है गलन की गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है, तो जल का क्वथनांक है T है 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, या जल का जो गुप्त ऊष्मा है वो है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, और जल की वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है उसकी वैल्यू है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। R की वैल्यू हम सब जानते हैं 1.987 कैलोरी। तो KB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी KB इज इक्वल टू R इंटू T² 1000 LV। सबकी वैल्यू रखने पर जो KB की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.512 प्रति 1000 ग्राम। अब जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना है, तो टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, LF हो गया 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और R की वैल्यू हो गई 1.987 कैलोरी। जब इनकी वैल्यू हम रखते हैं तो KF की वैल्यू हो गई R इंटू T² 1000 LF। जब वैल्यू हम रखते हैं तो इनकी KF की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 1.85 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 ग्राम। ये बच्चों आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू।